यदि ये ऊंच नीच का भेदभाव ना होता तो फिर क्यों विदेशी जातियां यहाँ आकर हमारे ऊपर राज करते? अब इस गंभीर विषय में भी आर्य समाज को ही सोचना है। आचार्य जी, स्वामी श्रद्धानंद जी और लाला लाजपत राय जी ने इस क्षेत्र में प्रचार कार्य करते हुए सब दलित जातियों के लोगों के उपनाम आर्य दे दिए, सबको जनेऊ भी पहना दिए ताकि वे अपने आप को कुछ ऊंचा समझ सकें। पर संत राम जी, उसको भी हमारे जन्मना उच्च जातियों के भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। अगर इस बात को स्वीकार कर लिया होता तो फिर ये डोला पालकी जैसे भेदभाव वाली बातें समाप्त न हो जाती। आचार्य जी, इसके लिए भी आर्य समाज को आंदोलन करना ही पड़ेगा। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। भाइयों और बहनों, आज समाज के हालात बहुत खराब हैं। ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव हमें इस कदर बांट कर रख दिया है कि आज हम किसी भी समस्या दुश्मनों का इकट्ठा हुए बिना मुकाबला नहीं कर सकते। आर्य समाज ने ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बंद करके केवल आर्य लिखने का जो आंदोलन चलाया था, उसका समाज पर व्यापक असर तो हुआ, पर अभी बहुत से काम बाकी हैं। आज भी एक खास तरह का भेदभाव हमारे क्षेत्र में चल रहा है कि दलित परिवार के बच्चों की शादी में वर वधू डोला पालकी में बैठकर नहीं आ जा सकते। आर्य समाज आज से एक नए परिवर्तन की शुरुआत करेगा। हर वो परिवार जो डोला पालकी का इस्तेमाल करना चाहता है, आर्य समाज के कार्यकर्ता उसके साथ चले और इस भेदभाव को भी समाप्त किया जाए। बोलो, आप सब साथ हैं? जी हाँ, हम सब भी आपके साथ हैं। सोच लीजिए, बड़ी बड़ी बाधाएं सामने आएंगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बहिष्कार भी होगा। आप इस सब को सह लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सह लेंगे। तो ठीक है, आज से ये नए परिवर्तन का कार्य शुरू होगा। आचार्य जी, आपने तो हमारी वर्षों की आस पूरी कर दी। मेरा परिवार वर्षों से पालकी बनाने का काम करता आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि मेरे बेटे का जब विवाह हो तो वो दूल्हा बनकर पालकी में जाए और दुल्हन को डोला पालकी में लेकर घर आए, पर लगता था कि ये कौन करने देगा मुझे। पर आज तो आर्य समाज ने मेरे सपने को फिर से जगा दिया है। चलो चलो, सबसे पहले आपके पुत्र के विवाह से ही डोला पालकी की शुरुआत करते हैं। ठीक है आचार्य जी। अरे सुनती हो, मेरा वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। क्या हुआ जी? अरे अब मेरा बेटा भी पालकी में बैठकर बारात लेकर जाएगा और बहू को डोला पालकी में सम्मान से बैठाकर लाएगा। हाँ। आप पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसा भी कभी हुआ है क्या जो अब होगा? तुम केवल तैयारी करो। आर्य समाज ने ये घोषणा की है कि वे ऐसा करवाएंगे। अबे जयमल, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? परंपराएं कभी ऐसे बदला करती हैं क्या? भाई मैं तो ऐसा ही करूंगा, जो विरोध होगा तो वो भी देखा जाएगा। सुन भाई जयमल, समाज की परंपराएं मत तोड़। अरे इस पालकी को हम आगे नहीं जाने देंगे। हाँ। क्यों भाई, हमारा क्या कसूर है? भला क्यों नहीं जाने दोगे? क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? क्या तू नहीं जानता कि तू कौन सी जाति का है और तेरी जाति वालों की बारात पालकी में नहीं पैदल ही जाती है? और ध्यान से सुन ले, तू भी बारात को पैदल ही लेकर जाएगा। हाँ। अरे पर भाई, अरे भाई कुछ नहीं, उतार अपने बेटे को पालकी से नीचे। पर मैं तो अब आर्य बन गया हूँ। तो क्या उससे तेरी जाति बदल गई है? सुनो भाइयों, अब आर्य समाज ने ये ठान लिया है कि बारात किसी की भी हो, दूल्हा दुल्हन डोला पालकी में ही आएंगे जाएंगे। अब ये ना छोटे और ना हम बड़े, ये भी आ रहे, हम भी आ रहे। अब तुम रास्ता मत रोको, इन्हें जाने दो।
जाने कैसे दे? समाज की परंपराओं को तोड़ने की इजाजत आर्य समाजी को कैसे दे दे? तुम्हें इस पालकी को रोकने की इजाजत? बोलो, हम कैसे दें? अरे ये जिस जाति के हैं वे सिर्फ और सिर्फ पैदल ही बारात लेकर जा सकते हैं। हाँ। वाह भाई वाह, आपका अपना ही कानून है। ये तुम्हारे लिए डोला पालकी तो बना सकते हैं और तुम्हारी बारातों में डोला पालकी उठा भी सकते हैं, पर जब इनके बच्चों की बारात जाने की बात हो तो उसी पालकी में ये खुद नहीं जा सकते। ये कौन सा उचित कानून है? अरे हमारे समाज का यही कानून है। पहले होगा ये कानून, पर अब नहीं। स्वामी दयानंद जी ने हमें वो रास्ता दिखा दिया है जिसे हम भूल चुके थे। अब उनके सिपाही ये भेदभाव नहीं होने देंगे। अब बारात जाएगी तो पालकी में ही। देखते हैं कौन रोकता है। अरे कौन हो तुम इनका पक्ष लेने वाले? आज इसकी पालकी जाने देंगे तो कल दूसरे भी जाएंगे और एक एक करके सब ऐसे ही करेंगे। अरे हमारे समाज का तो सारा ढल्ला ही बिगड़ कर रह जाएगा। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा सच्चू, पहले इसे ही देखो। हाँ ठीक है, तो चल लेकर आ इसकी पालकी। हाँ आओ। क्या कर रहे हो? देख लो भाई इस सारे समाजी की पालकी। सुन ले जयमल, तूने अपने बेटे को पालकी से नहीं उतारा तो उसे भी ऐसी ही पालकी में लेकर जाएंगे। हाँ सुन ले ध्यान से। और चढ़ा ले तू पालकी पर। जयमल, चिंता मत कर, अब तो बारात पालकी में ही जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना बलिदान भी क्यों न देना पड़े। अरे तेरे बलिदान की ऐसी की तैसी। अरे ये तो मर गया। ये तो मर गया। अरे भाई इसे छोड़ो और भागो यहाँ से। चलो चलो। आचार्य जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अरे कोई पानी लाओ, कोई पानी लाओ। दरोगा को बुलाइए पिताजी, और डॉक्टर को भी बुलाओ। कौन लोग थे ये? बता सकते हो जिन्होंने इनकी हालत बनाई? जी इसी गांव के कुछ दबंग लोग थे। अच्छा ठीक है, अभी पकड़ते हैं उन्हें। लोग ठीक कर रहे हैं आचार्य जी। आप शीघ्र डॉक्टर के पास चलिए। आचार्य जी आप पहले डॉक्टर के पास चलिए। नहीं जयमल, अब तू पहले अपने बेटे को पालकी में बैठा और शहनाई बजवा, तब समझना मैं ठीक हो गया। जा। नहीं आचार्य जी, नहीं, बस अब जिद मत कर। जा बेटा, तू आचार्य जी का आशीर्वाद ले और उनका आदेश मान। जी पिताजी। आचार्य जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान बाबा। जाओ। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही शिक्षाओं का प्रतिफल था। इस समाज में चेतना आई, सभी को साथ लेकर चलने की नव चेतना